नमस्कार, मैं सत्यजीत सिंह पुनः आपका स्वागत अपने इस चैनल सत्यजीत लॉ में करता हूँ। नया सेशन, नया सत्र एलएलबी का शुरू हो चुका है। सभी कॉलेजेस में पढ़ाइयाँ शुरू हो चुकी हैं। चीज़ें कोरोना के बाद में धीरे-धीरे रेगुलर हो रही हैं। आज का ये जो हमारा विषय है, ये सभी बच्चों के लिए जो बच्चे एलएलबी कर रहे हैं, क्योंकि कई बच्चे मेरे पास में यहाँ इंस्टीट्यूट पे भी आ रहे थे और कई पेरेंट्स भी मुझसे कई सारी जानकारियाँ बच्चा कैसे पढ़े, किस तरीके से पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए, बहुत सारे इस तरीके के प्रश्न थे। तो मुझे लगा कि एक इस पे भी मैं वीडियो बना कर के आप जो नए बच्चे हैं, जो नए सत्र में एडमिशन ले रहे हैं या मान लीजिए जो एलएलबी कर रहे हैं, उन बच्चों को अपनी पढ़ाई को कैसे पेश करना चाहिए कि आगे वो ही पढ़ाई उनकी एलएलबी की कैरियर ओरिएंटेड हो सके। क्योंकि कई गलतियाँ होती हैं जो एलएलबी करते वक़्त बच्चे करते हैं। वो गलतियाँ अगर आप ना दोहराएँ, थोड़ी-सी आप सिंसियरिटी दिखा दें, तो बहुत अच्छा रहेगा। यही हम लोगों का आज का विषय है कि कैसे जो एलएलबी की बच्चे हैं, वो लोग अपना बेस्ट यूटिलाइज़ेशन समय का करें और किस तरीके से अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से करें। इससे पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ये रिक्वेस्ट मैं काफ़ी दिन बाद आपसे कर रहा हूँ, तो ज़रूर इसको ध्यान दीजिएगा कि मेरे चैनल को अगर वीडियो मेरा पसंद आता है, तो कम से कम आप लाइक तो ज़रूर करिएगा और अगर आपको अच्छा लगता है, आपको लगता है कि आप मेरे चैनल को और थोड़ा-सा ग्रो करा दें, तो इतना मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि इसको शेयर भी आप अपने फ्रेंड्स में कर सकते हैं और अगर कोई भी आपका कमेंट हो, कुछ भी आपको पूछना हो, तो ये चैनल सब्सक्राइब करके आप मुझसे प्रश्न भी अपने पूछ सकते हैं। मैं आपके प्रश्नों के जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो हम लोग शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो जिसका विषय यही है कि जो एलएलबी के छात्र हैं, जो एलएलबी कर रहे हैं, 3 ईयर लॉ, 5 ईयर लॉ जो भी कर रहे हैं, वो किस तरीके से बहुत अच्छे से पढ़ाई करें या क्या उनको करना चाहिए। तो यहाँ पे मैं अलग-अलग सेमेस्टर पर आप लोगों को बताना चाहूँगा क्योंकि अलग-अलग सेमेस्टर की अलग-अलग रिक्वायरमेंट्स हैं। अब जैसे अगर 5 ईयर लॉ है, तो पहले 2 साल आपको एक कॉन्ट्रैक्ट विषय या कोई कॉन्स्टिट्यूशन, इसके अलावा बाकी लॉ के विषय नहीं मिलते पहले 2 साल। तो आपको किस तरीके से उस वक़्त पढ़ना है या मान लीजिए आप एलएलबी 3 ईयर लॉ कर रहे हैं, ग्रेजुएशन के बाद में आप एलएलबी कर रहे हैं, तो आपको शुरू से ही राइट फ्रॉम द फर्स्ट ईयर आपको सारे लॉ के विषय, कानून के विषय आपको मिल जाते हैं। तो पक्की बात है कि आपका आपका पढ़ने का तरीका भी दोनों में अलग-अलग ही होगा। आपका अप्रोच दोनों में अलग-अलग होगा। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा 5 ईयर लॉ वाले बच्चों के लिए। देखिए, ऐसा है एक चीज़ जीवन में बिल्कुल साफ़ है कि मेहनत का कोई भी दूसरा ऑप्शन नहीं है। मेहनत तो आपको करनी है। अब मेहनत आपको किस हिसाब से करनी है, वो आपका लक्ष्य तय करेगा। आपने अपने जीवन में टारगेट क्या बना लिया है? एक तो ये हो सकता है कि आप एलएलबी इसलिए सिर्फ़ कर रहे हैं क्योंकि आपके परिवार वाले आपको फ़ोर्स कर दिए हों कि नहीं बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है, बहुत बढ़िया है, आप एलएलबी कर लो। तो वो एक अलग चीज़ है। लेकिन अगर आप वैसे भी अगर आप आ गए हों, अपनी इच्छा से ना आए हैं, स्वेच्छा से ना आए हों, आपके परिवार में किसी ने किसी को गाइड किया हो और आप आ गए हों, अब जब आ गए हैं यहाँ पे, तो पक्की बात है अब आपको उसी हिसाब से आपको पढ़ाई करनी चाहिए। अब तो यहीं पर ही आपको रहना है, यहीं पर अपना करियर बिल्ड करना है। तो अब जिस चीज़ में है आनंद तो उसी चीज़ का लेना है। तो लॉ में जब आप आ गए हैं, पढ़ाई आपने शुरू कर दी है, तो सबसे पहले तो मेरा यही कहना है आप लोगों से कि आप लोग डेली अपनी पढ़ाई को कम से कम 2 से 3 घंटे का सत्र घर में ज़रूर दीजिए। जो एलएलबी 5 ईयर वाले बच्चे हैं, मैं उनकी पहले बात कर रहा हूँ कि वो कम से कम 2 से 3 घंटे ज़रूर अपनी पढ़ाई को डेली दें। क्योंकि जो पहले और दूसरे साल बच्चों का बिल्डअप होता है, जिस तरीके से वो क्योंकि मैं देखता हूँ सब बच्चे आते हैं तो वो आखिरी में कोशिश यही करते हैं सेमेस्टर के पहले किसी तरीके से 6 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएँ, 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएँ। इसी तरह मार्केट में बहुत सारी ऐसे किताबों की भरमार है कि जिसमें जो है टॉप 10 क्वेश्चन्स आप ले लीजिए, इम्पोर्टेंट 15 क्वेश्चन्स। तो ये आपके लिए लॉन्ग रन में फ्रूटफुल नहीं होना है। लॉन्ग रन में आप उससे ठीक है आप
पास कर सकते हैं, लेकिन ऐसे पास करने से फायदा क्या जब आपको ज्ञान ही नहीं मिल पाया उसका। तो इस वजह से ये गलती आपको नहीं करनी है। आप लोग ठीक है, प्रश्न पिछले वर्ष के प्रश्न लीजिए, देख लीजिए और उसके बाद उनका अध्ययन करिए। और जब आपके क्लास में वो विषय पढ़ाया जा रहा है, या बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पे आपको लॉ सेमेस्टर की क्लास से ही पढ़ाई, पीसीएसजे के जो बच्चे आगे लॉ में कैरियर बनाना चाहते हैं, जुडिशरी में कैरियर बनाना चाहते हैं, तो वो बच्चे फर्स्ट ईयर से या सेकेंड ईयर से ही वो इस तरीके से पढ़ने लगते हैं। फाउंडेशन कोर्स उनका होता है कि जो अपने लॉ की तो पढ़ाई कर ही रहे हैं, साथ ही साथ वो आगे आने वाले जो एग्जाम है उसकी भी तैयारी करना चाह रहे हैं। अगर आप पीसीएसजे के टारगेट को लेकर के चल रहे हैं, जो जनरली सभी माता पिता आपके चाहते हैं आपसे कि आप जो है अगर लॉ का विषय लिया हुआ है, आपने एलएलबी कर रहे हैं, तो आप पीसीएसजे दीजिए, कम से कम जज बनिए। तो उसके लिए अगर आप लगे हुए हैं तो पक्की बात है कि आपको वैसी ही तैयारी करनी पड़ेगी। आपको शुरू से ही आप उसी अप्रोच के साथ में चलिए। शुरू में पहले 2 साल बहुत गोल्डन ईयर्स हैं आपके, कि आपका एक जो इम्पॉर्टेंट विषय है जीएस, उस पे आप ज़्यादा फोकस करिए, क्योंकि अगर आप बी एलएलबी है, बीकॉम एलएलबी है, तो आपको वही विषय मिलेंगे। उनका अध्ययन आप किस तरीके से जीएस के पर्पज से करेंगे। साथ ही साथ जो लॉ का विषय है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल गया या कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, तो जो भी छोटे छोटे जो इस तरीके के विषय हैं जो आपको मिल रहे हैं, उनको आप उनका गहन अध्ययन शुरू से करिए। अगर आपके कॉलेज के टीचर आपको सफिशिएंट आपको नॉलेज दे रहे हैं, प्रॉपरली आपको पूरा पता चल जा रहा है, आपको पूरा ज्ञान, और उनसे भी क्वेश्चन पूछिए। जब भी आपको कोई चीज ना आए तो एक खुल करके क्वेश्चन पूछिए। अगर प्रश्न नहीं पूछेंगे तो आपको उत्तर कैसे मिलेगा। तो जब वहां से आप अच्छे से कर रहे हैं तो आपको आगे कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर नहीं वहां पे आपको दिक्कत हो रही है, आप को लग रहा है कि आपको एक्स्ट्रा कुछ पढ़ना चाहिए, कुछ और एक्स्ट्रा जानकारी लेनी चाहिए, तो इंस्टीट्यूट्स हैं जो बैचेस को रन करते हैं फाउंडेशन कोर्स के लिए, जो पहले से आपको पीसीएसजे के लिए, तो उन बच्चों का पक्की बात है थोड़ा सा आगे तो हो ही जाता है पढ़ाई, अगर पीसीएसजे के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। लेकिन अगर आप 3 ईयर लॉ आपने ज्वाइन किया हुआ है, तो आपको पहले वर्ष से ही सारे के सारे लॉ के प्रश्न मिल जाएंगे, सारे प्रश्न पत्र आपके लॉ के होंगे। और आपको अपने आप जो भी टारगेट आपका लेकर के चलना, अगर आपको एडवोकेसी ही करनी है तो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सेक्शंस का ज्ञान रखिए। मेरा जो अगला विषय होगा वो यही होगा कि सेक्शंस को आप याद कैसे करेंगे, किस तरीके से आप सेक्शंस को पढ़ें कि वो याद हो जाए। क्योंकि अगर आप लॉ को समझ नहीं पाएंगे तो आप लॉ में किस तरीके से आगे डाउट्स को क्लियर कर पाएंगे। तो इस वजह से इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप राइट फ्रॉम द फर्स्ट ईयर, जो 3 ईयर लॉ वाले बच्चे हैं, राइट फ्रॉम द फर्स्ट ईयर अपने विषयों को बहुत ही सीरियसली लें। और वो 2020 जो आती हैं मार्केट में बुक्स, उन पे ज़्यादा विश्वास ना रखें। ठीक है, बाद में आप कंसल्ट कर सकते हैं, लेकिन पहली कोशिश आपकी यही होनी चाहिए कि आप खुद स्वयं पढ़ करके वो नोट्स अपने प्रिपेयर करिए। वो नोट्स आपके आगे चल के बहुत काम आने वाले हैं। और आप अपने जो पीसीएसजे के विषय हैं, जो आपके टारगेट्स हैं, उनको आप देख लीजिए कि कौन कौन से विषय ऐसे हैं जो आपके सेमेस्टर के साथ में मैच कर रहे हैं। उन विषयों को आप थोड़ा सा और ज़्यादा फोकस करके पढ़िए। अगर आप सारे विषयों को देखें, सारे स्टेट्स के कई राज्यों को उठा के देखें, तो बहुत सारे एक्ट्स आपको ऐसे मिलेंगे जो किसी एक राज्य में पूछे जाते हैं, दूसरे राज्य में नहीं पूछे जाते हैं। तो ऐसे में आपको एक लिस्ट तो बनानी पड़ेगी कि कौन से राज्य में कौन सा विषय पूछा जाता है। अगर आप मान लीजिए, ये तो एक अलग चीज़ हो गई, आप पीसीएसजे के लिए, जुडिशरी के लिए जाना चाह रहे हैं। अगर आप जुडिशरी से अन्य आप जो है एडवोकेसी में जाना चाह रहे हैं, एडवोकेसी पे मैं आप लोगों को एक वीडियो बनाऊंगा कि किस तरीके से आपको एडवोकेसी भी बहुत अच्छे से करनी चाहिए। क्योंकि एक बात जान लीजिए, सफल अधिवक्ता वही है, वही एडवोकेट सक्सेसफुल है जिसके पास में नॉलेज हो, प्रेजेंस ऑफ माइंड हो, और जो अपनी बात को बहुत अच्छे से पेश कर सके। प्लस फोर्थ थिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वो लेबोरियस हो।
अगर लेबर आप नहीं कर पाएंगे, आप एडवोकेसी में कभी भी सफल नहीं हो सकते हैं। आपको लेबर भी करना पड़ेगा। और उसी तरीके से इस विषय पर भी मैं आगे आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाऊंगा। लेकिन फिलहाल आपको अगर एडवोकेसी भी करनी है और आप एलएलबी आप कर रहे हैं, तो आपको बहुत जैसे इंपॉर्टेंट विषय हैं जो डेली आप कोर्ट में जाएंगे तो आपके लिए काम। और पहली चीज कि जब आप लॉ कर रहे हो तो कतई ये मत सोचिएगा मैं क्रिमिनल साइड करूंगा, मैं सिविल साइड प्रैक्टिस करूंगा, ये तो कतई नहीं सोचना है आपको। पढ़ना आपको सब है, सीपीसी, सीआरपीसी, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, क्योंकि आप देखेंगे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, रजिस्ट्रेशन, इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट, सारे के सारे एक्ट जितने एक्ट हैं सब आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। सबका कनेक्शन जो बच्चे मुझसे पढ़ रहे हैं वो, और या मैंने जो पुराने वीडियोस डाले हुए हैं उसमें आप देखिए किस तरीके से एक्ट्स कनेक्ट होते हैं, किस तरीके से सेक्शंस कनेक्ट होते हैं। मैं अनअकैडमी पर भी जब पहले क्लासेस लेता था, अब तो मैंने बंद कर दी है, तो अनअकैडमी पे भी मैंने बच्चों को बताया था कि किस तरीके से, जैसे जनरल एक्सेप्शंस का चैप्टर है, तो जनरल एक्सेप्शंस तो आपने पढ़ लिए, सब लोग जानते हैं सामान्य अपवाद क्या है, लेकिन स्पेशल एक्सेप्शंस भी होते हैं, विशिष्ट अपवाद भी होते हैं। अब वो चीज कहां से आएगी? विशिष्ट अपवाद अब एक नई चीज आ गई, स्पेशल एक्सेप्शन और जनरल एक्सेप्शन दोनों चीज अवेलेबल है आपको आईपीसी में, छूट भी मिलती है, दोनों में अंतर है, थोड़ा थोड़ा अंतर है, लेकिन वो भी एग्जिस्ट करता है। अब ये चीज आपको कहां से मिलेगी? ये चीज आपको मिलेगी जाकर के इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 105 से। तो वहां से आपके पास में आएगा कि अच्छा, जनरल एक्सेप्शंस के अलावा स्पेशल एक्सेप्शंस भी एक होते हैं, विशिष्ट अपवाद भी होते हैं सामान्य अपवाद के अलावा, जो कि चैप्टर 4 आईपीसी में दिए गए हैं जनरल एक्सेप्शंस। तो सारे के सारे लॉ इंटरकनेक्टेड हैं। आपको सभी लॉ की वो इंटरकनेक्टिविटी सीखनी पड़ेगी, क्योंकि जब आप कोर्ट में प्रैक्टिस करने जा रहे हैं तो आपको केवल ऐसा नहीं है कि आप केवल सीपीसी पढ़ ले गए और उसके बाद जाकर के आपने सारी कहानी बांट दी। नो, आपको सीपीसी के साथ में कहाँ पे आप क्या वाद लाने जा रहे हैं, किस प्रकार का वाद है, मान लीजिए स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के लिए है वाद, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के लिए, तो वहां से भी आपको लेकर के आना पड़ेगा। प्रोसीजर्स आपको सिविल प्रोसीजर कोड से उठाने पड़ेंगे, तो सारे लिंक और एविडेंसेस आपको एविडेंस एक्ट से लेकर के आने पड़ेंगे। तो ये सब चीजें आपको बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व करना पड़ेगा, इंटरकनेक्टिविटी बहुत अच्छे से देखनी पड़ेगी। तो जो बच्चे 3 ईयर लॉ वाले बच्चे हैं, उनको इनिशियली कम से कम घर पे 3 से 4 घंटे डेली लॉ की पढ़ाई करनी होगी, अगर आप लॉ की फील्ड में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो। बाकी तो अगर आपको करके ऐसे ही सब चलता है, करना है, तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर आप टारगेट ओरिएंटेड हैं, समय नहीं है किसी के पास में, अगर आप टारगेट ओरिएंटेड हैं, टारगेट ओरिएंटेड व्यक्ति हैं, तो आप राइट फ्रॉम द फर्स्ट ईयर, पहले साल से ही आप उसी जुगत में जुट जाएंगे कि मुझको ये अचीव करना है। जिसका जुडिशरी एम है वो जुडिशरी के लिए, जिसका एडवोकेसी एम है एडवोकेसी के लिए। हर वर्ष मेरे पास में कई बच्चे आते हैं अपनी इंटर्नशिप के लिए, या मैं कई यूनिवर्सिटीज़ में जाता हूँ वहाँ पे एग्ज़ाम्स लेने बच्चों का। तो जो बच्चे मेरे पास में आते हैं वहाँ पे मैं सीधे सीधे स्पष्ट एक चीज़ करके रखता हूँ कि अगर आप मेरे साथ में कोर्ट चल रहे हैं तो आपको सीपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस या क्रिमिनल मैनुअल और सिविल मैनुअल दोनों कैरी करके चलना है। मैं जब चैम्बर में आपको कोर्ट में ले चलूंगा, बता के ले चलूंगा कि क्या मैं बात करने जा रहा हूं, किन किन सेक्शंस पे। अगर मान लीजिए आपको मैंने भेजा कि आप जाइए वहां पे कोर्ट में एक एप्लीकेशन लीव की दे आइए, तो वो एप्लीकेशन भी किस सेक्शन में पड़ेगी, कहाँ पे दी हुई है, क्योंकि बिना कई सेक्शन के तो कोई चीज लॉ में हो ही नहीं सकती है। आपको कहीं ना कहीं से उसका बेस तो लेकर के आना पड़ेगा। तो मैं शुरू से राइट फ्रॉम द बिगनिंग वहां से उन लोगों को बताता हूँ। लेकिन लड़कों का क्या होता है कि सर, कि कोई परिचित क्या जाते हैं कि सर मेरा बस वो सर्टिफिकेट बना दीजिए। सर्टिफिकेट तो आप बनवा लोगे, किसको आप चीट कर रहे हो? किसको? खुद को, और किसी को नहीं। खुद को कर रहे हो, अपने माता पिता को कर रहे हो, जो आपके ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं। सबसे ज्यादा आपको सक्सेसफुल देख करके वही खुश होने वाले हैं। तो आप उन्हीं जो सबसे आपके करीबी हैं, एक तो आप, दूसरे आपके माता पिता, तीसरा आपका गुरु, इन्हीं लोगों को आप चीट कर रहे हो। तो ये अच्छी बात नहीं है।
मेहनत करिए, जो भी टास्क आपको मिल रहा है, मूट कोर्ट कंपटीशन हो रहा है, बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट करिए। एक एक विषय पर आप नहीं भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सुनिए, उनको देखिए, या जैसे कुछ सेमिनार्स होते हैं, वेबिनार्स होते हैं, अटेंड करिए, क्योंकि वहां पे जो लोग जाते हैं वो विषय के ज्ञाता हैं, वो बताएंगे आपको। पक्की बात है कि वो आपसे कई वर्ष पहले से उन सब चीजों को फेस कर चुके हैं, वो आज आपकी मदद करने को तैयार हैं। ये यूट्यूब का माध्यम ऐसा हो गया है कि मैं यहाँ से बैठ करके, अभी तक मैं केवल और केवल एक क्लास में बैठ के पढ़ाई करता था, लेकिन ऐसा ये माध्यम है जो आज मैं यहाँ बैठा हूँ, आपको अपनी बात जो बेहतर होगी वो आपको बता सकता हूँ, आपको तरीके बता सकता हूँ, कैसे आप एक्सेल करें, कैसे आप डेवलप करें अपने आप को। तो ये हो गया हम लोगों का जो पहला वर्ष है उन बच्चों के लिए, कि पहले वर्ष 5 साल वाले बच्चे कैसे पढ़ें, और जो पहला वर्ष 3 ईयर लॉ वाले बच्चों का है। धीरे धीरे इसी को आपको बढ़ाते जाना है। जो लॉ के सब्जेक्ट्स आपके आते जा रहे हैं, एक एक सब्जेक्ट का गहन अध्ययन आपको करते जाना है। और साथ ही साथ अगर आपको लगता है कि आपको कोई विषय अच्छे से नहीं मालूम चल रहा है, नहीं आपके कॉन्सेप्ट्स क्लैरिफाई हो पाए, तो अपने शिक्षक को, अपने गुरु को, कुछ नहीं, आप हमको आप ज़रूर मैसेज करिए, पूछिए। आइए, अगर आप लखनऊ में हैं, आ जाइए मेरे पास में, मैं आपसे उसका कोई चार्ज नहीं लूँगा। आप आकर के मुझसे अपने उन डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं जो डाउट आप रिमूव करना चाहते हैं। ठीक है? चलिए, बहुत अच्छे से पढ़िए। जो बच्चे नए अब आए हैं उन लोगों को मेरा बेस्ट विशेस। और अगर लॉ आपने ज्वाइन कर लिया है तो मेहनत अब आपको करनी है, कई वर्ष आपको मेहनत करनी है। आपको बिल्कुल ये नहीं सोचना है कि मुझे कोई भी शॉर्टकट मिल जाएगा। सेक्शंस आपको सारे याद करने हैं, कैसे याद करने हैं वो मैं आपको बताऊंगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, अपनी पढ़ाई जारी रखिए। बहुत जल्दी ही हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।